नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टेप्स बाय आर्केवस। क्लास 12th एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, 4 3 x 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। अगर टू मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स their corresponding elements are, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आर ऑल्सो इक्वल। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, y इक्वल टू 4, z की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल और x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, 5 की वैल्यू 5 के इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। इसका सेकंड पार्ट है, ये है मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू, ये है 6 2 5 8। अब यहाँ भी हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore their corresponding elements are also equal। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 के इक्वल है, इसको डाल देंगे हम नंबर 1। सेकंड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एक वैल्यू आ गई z इक्वल टू 2। अब एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, इस इक्वेशन फर्स्ट में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो x इक्वल टू हो गया 6 माइनस वाई, और ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब जो ये x की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो x की वैल्यू आई है 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 6y, y को y से करेंगे माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करेंगे हम। इसके फैक्टर होंगे 4 2 जा 8 और 4 और 2 6। तो ये 6 माइनस का, ये प्लस का, तो दोनों माइनस आएंगे। वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y माइनस 2
यहाँ से -4 कॉमन, ये भी हो जाएगा y-2, ये माइनस साइन चेंज कर देगी, इक्वल टू 0, y-2 कॉमन तो आ जाएगा y-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y-2 इक्वल टू 0, y-4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस का 2, एक आ जाएगा y इक्वल टू 4। अब ये दो वैल्यू आ गई, इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो व्हेन y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी 6 - 2 ये होगी 4। और व्हेन x जो y की वैल्यू है 4 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4, यह आ जाएगी 2 के इक्वल। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 2, x की वैल्यू 4 और 2, y की वैल्यू आ गई 2 और 4, एंड जो z की वैल्यू आई थी वो थी 0। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ये है x प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वेशन है, मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है, ये मैट्रिक्स है x प्लस जेड और यहाँ पर है y प्लस जेड। और ये हैं सेकंड में के एलिमेंट्स हैं 9, 5, 7। 2 matrices are equal, 2 matrices are equal, therefore their corresponding elements are also इक्वल। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड, y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन ये आ गई थर्ड। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसका में y प्लस जेड की वैल्यू है, इसको हम फर्स्ट में कर देंगे। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन है उसका यूज कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो y प्लस जेड की वैल्यू है वो है 7, तो क्या आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 7 2। अब जो ये x की वैल्यू आ गई 2, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस z इक्वल टू 5, z को इधर ले आएंगे जो 2 को, तो z की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 इक्वल टू 3। अब जो ये है z की वैल्यू आ गई, इस z की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना हमने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड, z की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। z की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना है तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा y इक्वल टू 7 - 3,
7 माइनस 3 4। तो यहाँ पर आ गई x की वैल्यू तो आ गई 2 के इक्वल, y की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल और z की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।